जहाँ पर गोदाम था उसके बराबर में बिल्कुल ही गर्ल्स स्कूल वाक़ है। लोग जो बताते हैं कि ये दीवार जो है वो इसी धमाके की वजह से गिरी है। धमाके की शिद्दत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर थी कि वो ये तमाम चीज़ों को में नुकसान पहुँचा है। लोहे की रॉड है जो आई है और अंदर घुस गई है। आप अंदाज़ा करें कि अगर उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग होते तो किस कदर नुकसान में आप पहुँच सकता था। शीशा उड़ता हुआ आया ना, वो लोगों को काटता हुआ आया, उससे मेरी ज़िंदगी बची। स्टाफ रूम है स्कूल का, ये किस कदर धमाका, खौफनाक धमाका था कि ये छत उड़ गई। यहाँ पे सुराख हो गए इस छत में। ये आप देखें क्लासरूम का हाल, वो देखें सामने दीवार टूट के नीचे गिरी हुई है। बिल्डिंग के शीशे जो इस धमाके की शिद्दत से वो एक साहब जो है अपने शीशे निकाल के नीचे फेंक रहे हैं, हालांकि उनको एहतियात करनी चाहिए। जिस टाइम ये धमाका हुआ ऐसे लोग उल्टे सीधे अफरा तफरी मर गई। इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि सामान नीचे गिर गया, शीशे टूट गए, खिड़कियां टूट गई, पाइप जो है पानी के वो टूट गए। इसकी शिद्दत इतनी थी कि ये बम जो है वहाँ दीवार पे जाके लगा है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इतनी शिद्दत का ब्लास्ट था ये कि दुकान की छतें, यानी कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, ये 2 मंजिल की छतें पूरी उड़ गई। तबाह हुई मोटरसाइकिलें, दुकानों का सामान है, दुकानों के अंदर की दीवारें तक टूट चुकी हैं, कुछ सामान जल चुका है, कुछ सामान तबाह हो चुका है। लाइन से मोटरसाइकिलें जल गई हैं। मैं एम ए जिन्ना रोड पर उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पटाखे गोदाम में धमाका हुआ। मैं कुछ अतराफ के मंजर दिखाता हूँ आपको। इस जहाँ पर गोदाम था उसके बराबर में बिल्कुल ही गर्ल्स स्कूल वाक़ है। आप देख सकते हैं इसकी दीवार टूटी है धमाके की शिद्दत से। और ये देखें आप, ये मलबा वहाँ पर गिरा हुआ है, पत्थर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मेरे कैमरामैन जुनेद आपको दिखा सके इस बिल्डिंग के शीशे जो इस धमाके की शिद्दत से बहुत सारे बिल्डिंग के शीशे, वो देखें आप, वो एक साहब जो है अपने शीशे निकाल के नीचे फेंक रहे हैं, हालांकि उनको एहतियात करनी चाहिए। शीशा नीचे किसी के सर पे भी गिर सकता है। बहरहाल वो अपने अपने जहाँ शीशे टूटे हैं वो लोग उसको हटा रहे हैं। ज़रा सा हम कोशिश करते हैं कि स्कूल भी दिखा सकें, गर्ल्स स्कूल है। धुआं भी आप देख सकते हैं, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद धुएँ की शिद्दत कम नहीं हो रही है। अभी तक जो ज़ख्मियों की तादाद थी वो 20 से ज़ायद वो बताई जा रही है। अब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ये इतने पत्थर का मलबा जो है उसी धमाके के नतीजे में था या नहीं, लेकिन लोग जो बताते हैं कि ये दीवार जो है वो इसी धमाके की वजह से गिरी है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर अगर कोई स्कूल के, जो कि आज छुट्टी है हुकूमत सिंध की तातील की वजह से, या क्लासरूम देखें आप, ये क्लासरूम का हाल देखें आप, ये शीशे बिखरे हुए हैं। ये अंदर ये अगर ये इसी धमाके के नतीजे में टूट फूट हुई है तो आप ये देखें कि ये सारी टूट फूट आप देख सकते हैं। शीशे देख सकते हैं आप, शीशे जगह जगह बिखरे हुए। ऊपर का देखें आप, जो ये छत है इसका क्या हाल हुआ है। धमाके की शिद्दत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर थी कि वो ये तमाम चीज़ों को में नुकसान पहुँचा है। एक तबाही के मनाजिर हैं जिसके नतीजे में ना सिर्फ खुर्द जवार की इमारतों को नुकसान पहुँचा, शीशे टूट गए, दरवाजे उखड़ गए। ये गिरलें देखें आप, ये धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाएं। ये गिरलें यहाँ पर उखड़ गई हैं, ये दरख्त की कुछ टहनियाँ भी, ये कुर्सी कुछ जली हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल ये कुछ नहीं पता कि आया इस धमाके की वजह से नहीं। ये चौकीदार यहाँ पर मौजूद हैं जो स्कूल के थे, तो इनसे ज़रा पता करते हैं जब धमाका हुआ तो आप मौजूद थे यहाँ पे? जी, मैं यहाँ बैठा हुआ था सामने। क्या मंजर था? मंजर ये था कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो क्या उसका नाम है, यहाँ मैं काम करवा रहा था, प्लम्बरिंग का काम हो रहा था, तो मैं उसका वर्क देख रहा था। यहाँ बैठा हुआ मेरे साथ एक बंदा और भी था, तो अचानक से पहले ऐसे सीटी जैसी आवाज़ आई, फिर एकदम पूरा गूंज से आवाज़ फैली। तो मैं ये घुटनों के बल होके क्रॉलिंग करता हुआ मैडम वाले ये जो सेकंड रूम है मैं इसमें चला गया, क्योंकि जो उसकी खिड़कियाँ, जो शीशा उड़ता हुआ आया ना, वो लोगों को काटता हुआ आया, उससे मेरी ज़िंदगी बची। जब मैंने यहाँ से, जब ये ब्लास्ट पूरा हो गया, जब मैं रोड पे गया हूँ तो लोग उससे तड़प रहे थे मछली की तरह। जो गोदाम में मौजूद थे, गोदाम में तो लोग पूरे ख़त्म ही हो गए, वो जल गए। लेकिन जो उसका जो डैमेज होने के बाद जो रोड पे जो उसका सामान लगा है लोगों को, शीशा इसका, उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। स्कूल का और कोई स्टाफ मौजूद था? स्कूल का कोई स्टाफ नहीं था, मैं खुद चौकीदार था, जो मैं ही मौजूद था। अच्छा, बशारत भाई बताएं, ये स्कूल सुबह की शिफ्ट का है या इवनिंग भी है? सुबह की शिफ्ट का है। सुबह की शिफ्ट का है। अच्छा, ये तबाही सब इसी धमाके के नतीजे में हुई है? ये सब धमाके के नतीजे में हुई है। इनका सारा सामान उड़ के हमारे यहाँ आया, ये पूरा कमरा गया है, मेरा पीछे का पूरा कमरा ख़त्म हो गया, इन कमरों के सारे दरवाजे ख़त्म हो गए और इसमें छतों में सुराख हो गए इसके ब्लास्ट से। अच्छा, ये जो ये टूट फूट हुई है, उसी के साथ उड़ा है। ये सब कुछ, यहाँ की छत भी मुतासिर हुई है? मुतासिर हुई है, आप देखें उनमें सुराख हो गए। आप आए, मैं अच्छा, ये किसी से कमरा है? ओहो, ये आप देखें, ये कहीं से लोहे की रॉड है जो आई है और अंदर घुस गई है। आप अंदाज़ा करें कि अगर उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग होते तो किस कदर नुकसान में आप पहुँच सकता था। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा नहीं था, ये सब कुछ उस तबाही के बाद हुआ है। ये क्लीन था, यहाँ पर जो क्लासरूम थे, जो इनकी लाइब्रेरी थी, जो इनका चौकीदार का कमरा था, वो सब बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कह रहे मेरा अपना कमरा, जो आपका कमरा गिर गया है? ख़त्म, पीछे से सारा वो ख़त्म हो गया, गिर गया।
अच्छा, ये छत जो बताई, छत टूटी हुई है, जो है ना वो साथ ले गया उसको। ये बिलास से हुआ है। जी। ये कौन सा कमरा है? ये हमारा साइंस रूम है, ये साइंस रूम है। लेकिन इसके बराबर में हमारा स्टाफ रूम। ये साइंस रूम देखें आप, ये साइंस रूम, ओहो, ये साइंस रूम का भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा था जो उखड़ के दूर गिर गया है। अब ये बशारत साहब हमें बराबर में दिखाना। ये देखिए छत देखें आप, ये छत के सरिये नज़र आ रहे हैं, प्लास्टर यहाँ पर गिर चुका है। और ये आप देखें, ये छत में सुराख हो गए हैं। ये क्लास रूम है ये? जी, ये हमारा स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम है स्कूल का। और ये आप देख सकते हैं छत, ये आप छत का ये देखें आप, ये छत, ये किस कदर धमाका, खौफनाक धमाका था कि ये छत उड़ गई। यहाँ पे पूरी छत तो नहीं, लेकिन सरिया आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुराख हो गए हैं इस छत में। अब ये पता नहीं बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल है नहीं है, ये तो कोई तामीराती माहिर ही बताएंगे, कोई आर्किटेक्ट। अच्छा, बहरहाल ये आप देखें क्लासरूम का हाल, वो देखें सामने दीवार टूट के नीचे गिरी हुई है। ये टेबल्स हैं, जो स्टाफ रूम का मंजर तो कहीं सही नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल तबाही वाला लग रहा है। ये कुछ टीचर्स की कुछ चीज़ें यहाँ पर थी जो सब बाहर, कुछ इधर बिखरी हुई हैं, कुछ आगे बिखरी हुई हैं। ये दरवाजे, खिड़कियाँ सब टूटे हुए हैं। किस कदर यहाँ पर पटाखों और उनमें इस्तेमाल होने वाला वो मवाद मौजूद था जिसकी वजह से ये सब तबाही हुई। अच्छा, ये सिर्फ एक तरफ का स्कूल है, जो बराबर में इमारत है, जो आठ पास की इमारतें थीं वो भी, उनको भी मुतासिर हुई हैं। बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो जो गाड़ियाँ गुजर रही थी, कुछ गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। ये रूम आप देखें, ये भी छत में यहाँ पर सुराख हो चुका है, अलमारियों से सामान बाहर गिर गया सारा। और ज़मीन पे तो आप देख सकते थे जा बजा तबाही के मनाजिर देख सकते हैं। ये देखें रॉड कहाँ से आके इधर लगा है। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र था इस जगह पर कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, ये पंखा नीचे गिरा है यहाँ पे, ये पंखा यहाँ पर नीचे गिरा है। आप देख सकते हैं कि हर क्लासरूम का, हर यहाँ पे कमरे का कुछ इसी तरह का मंजर था। तो आपने कोई मदद की? लोग यहाँ पहुँचे थे? नहीं, यहाँ लोग नहीं पहुँचे, यहाँ सिर्फ रेस्क्यू वाले पहुँचे। यहाँ से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में दुकान है, कब से है ये जो पटाखे बेचते हैं? ये तकरीबन मैंने इनको 12 साल से हो गए, और इससे पहले भी इनके 2 दफ़ा हो चुका है ब्लास्ट। इसी जगह पे? इसी जगह पे पहले ब्लास्ट हुआ, लेकिन छोटा हुआ, लेकिन इस दफ़ा की उसकी नौयत बहुत ज़्यादा थी। स्टाफ आज था यहाँ पे? इनका स्टाफ सारा मौजूद था, और मेरे ख्याल से सारे फोर्थ। अच्छा, दुकान और गोदाम यहीं पर ही है? दोनों यहीं था। बड़े बड़े छोटे सब पटाखे बेचते थे? सब टोटल। ये बशारत साहब ने पूरी तफसील यहाँ पर बताई। रोड के बाद ये ताज कॉम्प्लेक्स है, ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से मशहूर है। यहाँ पर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इसके अलावा फिर एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ फ्लोर्स उनके पास हैं। यहाँ पे भी नुकसान हुआ है, वहाँ धमाका हुआ है, लेकिन उसका नुकसान यहाँ तक पहुँचा है। लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं जब भी धमाका हुआ तो हमारे दिल हिल गए, बिल्डिंग एक लम्हे के लिए ज़रूर लर्जी और शीशे टूट के यहाँ पर गिरे। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। जिस टाइम ये धमाका हुआ ऐसे लोग उल्टे सीधे अफरा तफरी मर गई। इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ कि सामान नीचे गिर गया, शीशे टूट गए, खिड़कियाँ टूट गई, पाइप जो है पानी के वो टूट गए, और जिसका जो है नुकसान जो है पूरी बिल्डिंग में हुआ है। काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी किसी सरकारी इदारे में, पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त नहीं दी? बात ये है सर कि आपको पता है ऊपर की सतह पे इनका होता है। बात मेन चीज़ होती है कि एनओसी किसने दी। मेन चीज़ तो एनओसी की होती है ना सर। एनओसी जो देगा तो वो इसका ज़्यादा जिम्मेदार है ना। हम तो बार बार कंप्लेन करके थक गए, कोई सुनवाई नहीं है, जिसका नतीजा आपने देखा, जो बेचारे ज़ख्मी हुए हैं, जितनी आपके सामने जो है वो शीशे टूटे हैं, लोगों के नुकसानात हुए हैं, लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं। लेडी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर के स्टाफ में है, उन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुंसिला है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब ये धमाका हुआ आप उसी वक्त मौजूद थी उसी जगह पर? जी, मैं इसी जगह पे मौजूद थी, रूम के अंदर थी जब ये धमाका हुआ है। इसकी शिद्दत इतनी थी कि ये बम जो है वहाँ दीवार पे जाके लगा है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, और जान को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि अगर मैं जब यहीं पे होती तो उसकी शिद्दत इतनी थी कि अंदर तक आवाज़ आई है उसकी, दीवार से टकराई है। अच्छा, ये शीशे टूटे हैं इसके? जी, शीशे पूरे टूटे हैं, अंदर भी काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, उस वक्त पेशेंट्स भी थे? जी, पेशेंट्स नहीं थे, डॉक्टर का टाइम था। मैं उस टाइम डॉक्टर से पहले आती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाद में आते हैं, तो मैं आई थी, तो मैंने क्लिनिक ओपन किया, बस 2 मिनट बैठी हूँ, उसके बाद ये धमाका स्टार्ट हुआ है। लोग डर गए? बहुत, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, पूरा हॉस्पिटल नीचे से मतलब सब निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल के शीशे वगैरह बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं कि जहाँ पे जो टकराया है वो जो बता रहे हैं कि वो ये जगह है, वो कह रहे हैं कि इस जगह से टकराया है, और आप देख सकते हैं इसके आसार कुछ हैं, और दीगर भी क्लिनिक्स को यहाँ पे नुकसान पहुँचा है।
इस बिल्डिंग आपको बताया, अच्छा ये बिल्डिंग खासे फासले पर है, ऐसा नहीं है, मैंने जैसा आपको कहा कि बराबर में स्कूल है, फिर डबल रोड है, डबल रोड के बाद यहाँ पर ये पर है। चलें यहाँ पर तो हमने आपको दिखाई है, खुरबो जवार में भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। मैं अलामना प्लाजा के अंदर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ज़ाहिर रात का वक्त है और अंदर गुप अंधेरा है तो नज़र ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। हम कोशिश करते हैं अंदर कुछ आपको दिखाने की। एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। जैन साहब ये बताएं आप की किस चीज़ की दुकान है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 25 साल से ब्यूटी सैलून फर्नीचर की दुकान है और 3 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे। अच्छा, किस किस्म का यहाँ पे कारोबार था? कारोबार यहाँ पे मल्टी यानी कि फील्ड्स थी, चाहे कुछ सर्जिकल का सामान बेचते हैं, फायरवर्क्स की थी काफ़ी सारी दुकानें, अंदर एक ही मालिक था उनका, बाकी होटल था यहाँ पे चाय का, और बवासीर क्लिनिक था यहाँ पे, और कुछ कफन बॉक्स की पेटियों की 2-3 दुकानें थी, शॉप, मतलब मल्टी वर्किंग थी यहाँ पे। कोई एक फिक्स नहीं था कि कोई एक ही ऑक्यूपेशन का काम हो रहा है, एक ही प्रोफेशन का, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। कोई दुकान 90 की तादाद बता रहे हैं दुकानों की, कोई बची है? दुकान जहाँ तक मैं देखता हूँ कि शायद ही मुश्किल कोई एक दुकान बची हो। मैं भी एक विज़िट करके आया हूँ अंदर, तो मेरी तो 3 दुकानें कोलैप्स हो गई हैं, यहाँ तक कि उसकी छतें और दीवारें तक उड़ गई हैं, तो ऊपर आसमान नज़र आ रहा है। इतनी शिद्दत का ब्लास्ट था ये कि दुकान की छतें, यानी कि 2 मंजिला बिल्डिंग है ये, 2 मंजिल की छतें पूरी उड़ गई ऊपर। आप कहाँ थे? मैं उस वक्त 2 मिनट की फासले से मैं बस निकला हूँ, अल्लाह ताला ने फजल किया मेरे पे। मेरे चचा अंदर थे शॉप पे, वो अच्छा खासा है, उनको यानी कि इंजरीज़ वगैरह आई हैं, टांग टूट गई उनकी, सर फट गया उनका, तो वो अंदर से उनको आग के अंदर से निकाला खींच के। रेस्क्यू टीम्स में कोई भी नहीं आया था। आपका कीमती सामान भी अंदर रखा? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़्यादा इंपोर्ट भी ताल्लुक़ रखता हूँ, इंपोर्टेड चीज़ों से भी और लोकल भी, तो मेरा अच्छा खासा एक भारी रकम का सामान अंदर पड़ा हुआ था, जो अब मैं बस अल्लाह के आसरे पे हूँ। और तो कोई आला हुकाम है जो सरकारी हैं मामला, जो हमारे तबकात हैं, वो तो कोई भी नहीं आया यहाँ तो अभी तक। अच्छा, ये एक कहानी नहीं है, ये हर दुकानदार की कहानी होगी। थोड़ा बहुत हम आपको अंदर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं क्योंकि बहरहाल डेस्क है और एक जहाँ तक हमें इजाज़त दी गई वहाँ तक हम आए। आप देखें तबाही के मंजर देखें, आप धमाके की शिद्दत आप कैमरे की इस आँख से महसूस कर सकते हैं किस कदर सामान था। अच्छा, मोटरसाइकिलें भी लोग दुकानदार गालिबन अंदर लेके आते थे। आप देखें तबाह हुई मोटरसाइकिलें, दुकानों का सामान है, दुकानों के अंदर की दीवारें तक टूट चुकी हैं, पूरा सामान तकरीबन, कुछ सामान जल चुका है, कुछ सामान तबाह हो चुका है। जो तादाद बता रहे हैं दुकानों की वो तो खासी है। अब देखना ये है कि जब ये इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अंदर जा सकते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कौन सी दुकान यहाँ पर बची है और कौन सी नहीं। लेकिन फिल वक्त जो मंजर देख रहे हैं अंदर का, क्योंकि आग बुझ चुकी है, तकरीबन कूलिंग का अमल इसमें जारी है, लेकिन फिर भी चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं कि अभी भी पटाखों की बहुत बड़ी तादाद है जो फटने से रह गई है, गालिबन उसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू का काम तक मुकम्मल हो चुका है, जितने भी ज़ख्मी थे यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। जिस नौजवान की जो जहाँ बाग हुआ है और उसका भाई ज़ख्मी हुआ है, उसके चचा भी बाहर आए थे थोड़ी देर पहले। ज़ाहिर है गम की शिद्दत थी, वो बेचारा बच्चा मदरसे का तालिम था, छुट्टी की वजह से अपने भाई से मिलने आया हुआ था, कोई काम भी था गालिबन उसको। लेकिन बहरहाल दुकानदारों का, इसके अलावा जो दुकानदारों का दुख है वो तो फिल वक्त नज़र नहीं आता कि उसकी तलाफ़ी, क्योंकि लाखों रुपए, मेरे ख्याल में कम बता रहा हूँ, एक दुकान का अगर नुकसान देखें तो लाखों रुपए होगा। बिल्डिंग की जहाँ तक हालत है, अब ये नहीं पता कि बिल्डिंग किस काबिल है, कि लोग बता रहे हैं दीवारें गिर गई हैं, छतों पे सुराख हो गए, आसमान ऊपर नज़र आ रहा है। थोड़ा अगर आप दिखा सकें जुनेद, अगर जहाँ तक हमें अलाउ है वहाँ तक हम दिखा सकें। ये आप देखें सामान, ये सामान की अगर आप तबाही देखें, ओहो, ये दर्जनों मोटरसाइकिलें यहाँ पर हैं, जो कि ये देखें लाइन से मोटरसाइकिलें और जल गई हैं। सामने आपको बिल्डिंग नजर आएगी। अच्छा, ये बिल्डिंग का, इमारत का वो है जो ऊपर जाने वाला रास्ता है। ये कह रहे हैं जो उल्टे हाथ पर यानी लेफ़्ट साइड पे जो दुकानें हैं कैमरे की, अगर लेफ़्ट साइड पे, तो वो उनका हिस्सा था, जो पटाखे यहाँ पर गोदाम थे, दुकानें थीं, और जो दीगर दुकानें थी वो मुख्तलिफ हैं, सर्जिकल भी है, ब्यूटी पार्लर का सामान फ़राहम करने वाले, फ़र्नीचर फ़राहम करने वाले, और बहुत सारे यहाँ पे दुकानें थी। लेकिन इस वक्त ये तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। ये आप देखें, ये उल्टे हाथ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीढ़ियाँ जो हैं ये आप देख सकते हैं, इधर से आसमान नज़र आ रहा है। सीढ़ी तो पूरी तबाह हो चुकी है, सीढ़ी तो बची नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम दिखा सकते हैं दिन की रोशनी में ज़्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन इस वक्त जो रात की अंधेरे में हम जो रोशनी में आपको दिखा सकते हैं कैमरे की, वो आप देख सकते हैं ये किस कदर तबाही है। ये बता रहे हैं कि इनकी जो दुकान है ये मेरे ख्याल में लेफ़्ट पे मेरी 2 दुकानें थी, राइट पे मेरी वो 1 दुकान थी। ठीक है, लेकिन वो तो मुकम्मल तबाह हो गई हैं, बहुत सारी दुकानें। छतें नज़र आ रही हैं अंदर
अब कोई खुशकिस्मती यहाँ पर होगा जो दुकान वाला जिसका सामान बच गया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग दुकानदार परेशान हैं। अब देखना ये है कि कैसे इनकी तलाफ़ी मुमकिन होती है।